कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। एक बात बताऊं उदयपुर वालों, यदि मुझ पुलक सागर से यदि तुम पूछो ना कि क्या बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा मेरे समाज के हर बालक को चक्रवर्ती बनना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती जैसा वैभवशाली बनना चाहिए। हमारी समाज में चक्रवर्ती बनने की भावनाएं खत्म हो गई हैं। हमारी समाज में धनपति बनने के सपने देखना लोगों ने, जैनियों ने बंद कर दिया। तीर्थंकर बनना अलग बात है, चक्रवर्ती बनना अलग बात है। मैं कहता हूं कि चक्रवर्ती जैसी संपदा अर्जित करे मेरी समाज, और बाहुबली जैसा भुजबल प्राप्त करे मेरी समाज, और तीर्थंकर जैसी विरक्ति प्राप्त करे मेरी समाज। ये मेरा कथा पढ़ना सार्थक और सफल हो जाएगा। संपदा पाने के बाद भी तीर्थंकर जैसा वैराग्य होना चाहिए, अनुरक्ति नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव से संपदा को प्राप्त करो। सामर्थ्यवान बनो, नहीं तो तुम्हारे मंदिर लुटते रहेंगे, तुम्हारे धर्मायतन छीने जाएंगे। बाहुबली जैसा भुजबल धारण करो अपने जीवन में। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को बलशाली बनाओ। ये नहीं कि एक बाल्टी पानी लाने को कहा तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ गए। नहीं, किस काम का वो बच्चा? पौरुष पैदा कराओ उनके अंदर। बाहुबली ये ऋषभ कथा क्या शिक्षा दे रही है? तुम्हारे मंदिर लुट जाए, तुम अहिंसक बन के बैठे रहो। तुम्हारे गुरुओं पर कष्ट आए, तुम चुपचाप बन के बैठे रहो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चों की अस्मिता लूटी जाए, तुम शांत बनकर बैठे रहो। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं। नहीं, यदि भरत यदि कर है गरूर, तो करहो रण में चूर चूर। ये वैभव दिया है ऋषभ देव ने। यदि कोई अधिकार छीने तो रण में चूर चूर करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए। ध्यान रखना, पैदा करो अपने घर में अभिनंदन जैसा एक बेटा पैदा करो, जो दुश्मनों के देश में जाकर भी स्वाभिमान से वापस लौटता है। ध्यान रखना, पैदा करो ऐसे लोग, पैदा करो चामुंड राय जैसे लोग। क्या किया अपने जीवन में? बच्चे को जन्म दिया, पढ़ने भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, पूना भेज दिया, आया कमाया, बच्चे पाले, तुम्हारे ऐसे ही जीवन जिया, वो भी ऐसे जीवन के दुनिया से विदा हो गया। नहीं, ध्यान रखने ऐसा नहीं। ये ऋषभ कथा 72 कलाएं सब आना चाहिए आपके जीवन में, एक भी कला वंचित नहीं रहना चाहिए। आपसे निवेदन है, कामदेव तुम्हारे धर्म में है, नारायण तुम्हारे धर्म में है, चक्रवर्ती तुम्हारे धर्म में, ये किसके लिए है? भरत जी का गुण गाते रहोगे या संपदा भी बटोरोगे दुनिया में? पैसा बटोरो। आज भी चक्रवर्ती हैं, हर काल के अपने अपने चक्रवर्ती होते हैं। पैसा कमा करके दिखाया बेटे ने, धन दौलत कमाई, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि टाटा बिरला और अडानी जैसा नाम तुम्हारे देश में होना चाहिए धन दौलत के साथ साथ। मैं नहीं चाहता मेरी समाज कंगाल बने, दरिद्र बने, हीन बने। नहीं, समृद्धशाली समाज हो, क्योंकि ये ऋषभ देव का बनाया हुआ समाज है। हम कोई कचड़े उठाने वाली समाज नहीं है, हम कोई सड़क झाड़ू लगाने वाली समाज नहीं है, हम मजदूरी करने वाली समाज नहीं है, हम गारा उठाकर सिर पे रखे किसी के मकान बनाने वाली समाज नहीं है। ध्यान रखना, हम पंचर सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं, हम रिक्शा चलाने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं। उदयपुर वालों, हम ऐसी समाज में पैदा नहीं हुए जहां भीख मांगी जाती हो। हम ऐसे धर्म में पैदा नहीं हुए हैं। हम ऋषभदेव के वंश में पैदा हुए हैं, जहां कंगाल नहीं, चक्रवर्ती जैसे माला माल लोग रहा करते हैं। ध्यान रखिए,
अर्जित करिए दौलत को, बहुत पैसा कमाओ जीवन में और धर्म की राह पर खर्च करो उसे। जिन समाजों के पास अर्थ नहीं होता उन समाजों में अनर्थ हुआ करता है, ध्यान रखना। अर्थशाली समृद्धशाली समाज बनिए। आज ये महफिल जो लगी है ना, हमारे धनपति भक्तों की वजह से महफिल यहां पर दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है। और धनपति बनो, भोगों में मत जियो, विषयासक्त के लिए धन नहीं कमाना। जिन शासन की प्रभावना के लिए धन दौलत कमाकर अमीर बनने का प्रयास करिए। मेरा एक एक भक्त आज इस समोसरण में भगवान से कहता हूं, एक एक भक्त मेरा ऐसा होना चाहिए कि मिलकर के तीर्थ नहीं, एक अकेला भक्त पूरे तीर्थ का निर्माण कर दे। ध्यान रखना। हमारे संघपति प्रदीप मामा भोपाल में एक तीर्थ का सृजन कर रहे हैं, मैं अभी गया नहीं हूं, और उसने कहा समाज से 1 रुपया नहीं लूंगा, पूरा तीर्थ भोपाल जैसे शहर में मैं खड़ा करूंगा। ध्यान रखिए, सामर्थ्यवान आशीर्वाद देता हूं। बनाओ, महल बनाए तो क्या बनाए, चक्रवर्ती ने सोने की अयोध्या नहीं बनाई, भरत जी महाराज ने, चक्रवर्ती भरत जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर सोने के 72 जिनालयों का निर्माण किया, 72 प्रतिमाओं का निर्माण किया। वैसी समाज बने। मैं उस समाज का सपना देख रहा हूं। मैं उस समाज का सपना नहीं देख रहा कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा बच्चा नौकरी करने लगे, मेरा बच्चा किसी की दुकान में काम करने लगे। मैं उस समाज का सपना नहीं देखता हूं। मैं तो चक्रवर्तियों की समाज का सपना देखा करता हूं। क्यों नौकरी करते फिरे हमारे बच्चे? क्यों किसी के घर में नौकर बने जब भगवान ने तुम्हें नौकरी वाले वर्ण में पैदा ही नहीं किया है? ऐसा जीवन जियो। युवाओं से, बेटियों से कहूंगा, आजकल हर बच्चा कहता है नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी नहीं करना है, सेठ बनना है। सेठ की समाज में हम पैदा हुए हैं, धनपति बन। हमारे घर में नौकर होना चाहिए। कुछ भी बन जाओ, इंजीनियर, MBA कर लो, CA हो जाओ, IAS, सब नौकर है। सीए क्या है? हम बाणियों के घर का खाता वही सही करते हैं तो अपने नौकर ही। ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हमारे बच्चे 16-16 घंटे आंखें फोड़ रहे CA बनने के लिए। दिमाग खराब है क्या? अरे आंखें वो फोड़े और बही खाता हमारा बनाए। ध्यान रखना, हम किसी के बही खाते सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए। हम क्यों करेंगे? तीर्थंकरों के वंश में पैदा हुए। 16-16 घंटे आंखें फोड़ी, CA बन गए। क्या किया तुमने? इतने CA की बाढ़ आ गई है कि लाख रुपए की नौकरी करते घूम रहे हैं। बेटा तू लाख रुपए की नौकरी करते घूमेगा और बाप ऋषभदेव बनने के 11 लाख दान में दिया करता है। ये जैनियों का धर्म हुआ करता है। हम करोड़ों रुपयों के मंदिर, शिखर, जिनालय बनाया करते। नौकर बना रहे हो बच्चों को। ये नौकर बनेगी। माताएं ख्वाब देख रही, नहीं। मैं कहता हूं छोटा सा भी व्यापार हो, लेकिन अपना व्यापार होना चाहिए और खुद का व्यापार होना चाहिए। हमारे यहां नौकर चाकर हो, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे। ध्यान रखना। ये पढ़ पढ़ के बच्चे चले जाएंगे विदेश में। जवान हुआ, पूना भेज दिया, विदेश भेज दिया, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकर बनने जा रहे हो। अपने गांव में रहो मेरे भाई। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का टेंशन मत करो रे छोरो। कोई पढ़े लिखे लोग नौकर बन के घूमते हैं और जिनके हमारे कम पढ़े लिखे हैं वो अशोक शाह राज मंदिर के मालिक बना घूमा करते हैं। ध्यान रखना। क्या मतलब है? नौकर बन के क्या करोगे सोमेश? अपन भूपति बनेंगे। विचार करिए, हमारा बच्चा नौकरी करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरे पास आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चा CA बने। मैंने कहा धत तेरे की, जैन धर्म का सत्यानाश कर रहे हो। ऐसा ऑफिस खोलो कि 10 CA तुम्हारे यहां नौकरी करते हो। ध्यान रखिए, तो हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। बाहर भेज देते हो पढ़ने के लिए, फिर बच्चा वहीं पढ़ता है, फिर वही 2 कौड़ी की नौकरी करता है, फिर एक चोरी पकड़ लेता है, वहीं रहता है।
तुमने पैदा किया, बुढ़ापा अकेले बीतता है। बिजनेसमैन बनाओ, संयुक्त परिवार रहेगा। नौकरी करोगे, परिवार बिखर जाएगा, ध्यान रखना। आज हर बाप के मन में ये आता है, ये नहीं सोचता कोई बाप कि मेरा बेटा 50 लाख कमाए और अमेरिका में रहे। हमारी समाज का बाप सोचता है बेटा 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए, मेरे परिवार के साथ बैठ करके खाए। नहीं बनाने का कभी नौकर, मैं पक्ष में ही नहीं हूं। कितनी भी बड़ी डिग्री हो, हमें नहीं बनना कलेक्टर। आए दिन गालियां खाते रहो खड़े होकर के, ध्यान रखना है। इसकी बुराई उसकी बुराई, पार्षद बन गए, ये बन गए, नाली साफ कराओ, झाड़ू लगाओ, ये जेनियों के काम है। ध्यान रखना, ये अपने काम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखना। अपने काम तो सम्राट की तरह जीना है। जैन नौकर करेगा, कुछ भी बन जाओ, तुम्हारा बाप आ गया कोई ऑफिसर, सिर झुका के खड़े हैं। दत्त तेरे की क्या जिंदगी है, 20-25 लाख के पैकेज में जिंदगी बर्बाद करते हो। अरे ऋषभ देव ने कहा है, ऋषि बनो या कृषि करो, यह तुम्हारा धर्म हुआ करता है। अन्नदाता बनो, अन्न मांगने वाले क्यों बनते हो? दोनों हाथ लुटाइए, बनो, शोभा बनो। देखा नहीं, हजारों हजारों लोगों के घर बसाते हैं। नौकरी वाला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मरा जाता है, पिसा जाता है, कुछ नहीं मिलता है, एक परिवार पलता है। कुलदीप जी राका कलेक्टर रहे यहाँ, अभी आए थे मेरे पास। उनका छोटा बच्चा था, उसके बचपन से भाव थे। मैंने कहा बेटा तू पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा? बोले नहीं बनूंगा। मैंने कहा क्यों? कलेक्टर तो अच्छी नौकरी है। बोले महाराज नौकरी है ना। मैंने कहा हाँ। बोले क्या क्या पाया पापा ने कलेक्टर बन के? क्या कमाया? जितना पापा ने जिंदगी भर कमाया उससे ज्यादा मैं व्यापार करके कमा सकता हूं, ध्यान रखिए। और आज वो बच्चा व्यापारी बना, वो नौकरी नहीं करता है। तुम लोग लगे हो छोटी 2 कौड़ी की नौकरियों। विचार करिए, छोड़ो ये सब चीजें। व्यापारी बनना, सेठ बनना, छोटा व्यापार हो लेकिन अपना व्यापार होना चाहिए। मरीचि ने कहा मैं क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं या सामर्थ्यवान बनूं? बाहुबली ने कहा कि अपने कल्याण के लिए शक्तिशाली बन और शासन की प्रभावना के लिए मारीच तो चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त कर, तब हमारा धर्म जिंदा रहेगा। नौकरी वालों से जिंदा नहीं रहता हमारा धर्म। क्या करेगा वो? अपेक्षाएं किससे रखो? 1,00,000-2 लाख कमा लिए, दिन भर जोड़ घटाना चल रहा है। इस महीने इतना बिल हो गया, इतने महीने इतना किराना आ गया, इतना घी आ गया, इतनी शक्कर आ गई, मेहमानों का सत्यानाश हो, आए चले आते हैं, आज शक्कर बढ़ गई, इसी जोड़ घटाने में लगे हो। नौकरी नहीं रे मेरे भाई। जब मन करे शटर गिरा दो, जब मन करे शटर उठा दो, ध्यान रखना। ऐसा अपना जीवन बना, स्वाभिमान की जिंदगी जियो। सपना देखना बंद कर दिया समाज ने। समाज उसमें रह रही कि बस जितने से हमारा गुजारा हो जाए। तुम्हारा ही गुजारा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। करो अच्छा करो। जिन शरणम तीर्थ बना है ना, नौकरी वालों से नहीं बना है, ये हमारे धनपतियों से बना है, ध्यान रखना। नौकरी वाला क्या करेगा? 1 लाख की बोली ले ले, चुकाने में 2 साल लगाएगा, ध्यान रखना। लोन चुकाऊं कि बोली चुकाऊं, करूं क्या मैं? ऋषभ देव वालों, व्यापार अपना होना चाहिए। किसी के घर में अपने बच्चे नौकरी करते नजर नहीं आना चाहिए। मारीच उलझ गया, किसका मार्ग पकड़ना है मुझे? दीक्षित हो गया ऋषभ देव के साथ। भूख प्यास सहन नहीं कर पाया मारीची। 6 महीने तक भगवान आहार नहीं, 13 महीने। मारीची ने कहा ये बड़ा झंझट वाला मामला, मैं कहां आ गया? व्यर्थ हुआ जो भोग तजे, जोगन में लागे।
मैं कहां आ गया? मरुदेवी को लेकर अभी मारीच को यहीं रहने देते हैं। भरत जी महाराज समोसरण में पहुंचे। देख मां, देख मां। रोज कहती थी ना कि भरत जी, ये भरत लाडला, मेरा प्रसव कब आएगा? हाथी पर बिठा करके, औहदे में बिठाकर मरुदेवी को ले जा रहा है भरत। देख किसके दर्शन कराता हूं। जाकर देखा, मरुदेवी ने देखा, ये कहां ले जा रहे भरत मुझे? मेरा वृषभ तो जंगल गया है ना। नहीं मां, जंगल नहीं, पूरा संसार उसके चरणों में सिमट करके आ गया है। अब वृषभ वृषभ नहीं है मां, वो वृषभनाथ हो गया है। वृषभनाथ, इतना विशाल समोसरण, जहां रात नहीं होती, दिन ही दिन होता है। चैत्य भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, श्रीमंडप भूमि। देखकर फटी की फटी रह गई माता मरुदेवी की आंखें कि ये क्या है भरत? ये मेरा वृषभ नहीं है मां, यही है। ये तेरा वृषभ नहीं माता मरुदेवी, ये सारे जगत का वृषभ हो गया है, तीनों लोकों का हो गया है। ये घर नहीं आएगा, बोले नहीं आएगा। सारा संसार इसकी पनाह में है, सारा संसार इसका घर बन गया है। अभी आंगन को छोड़ा है, आकाश इसका हो गया है। देखती है मरुदेवी, मरुदेवी का मोह नष्ट हो रहा है। मैं किसका इंतजार करती हूं, ये कौन बन गए? देख रही है एक एक भूमियों को, समोसरण में भ्रमण कर रही है माता मरुदेवी। भरत जी ले जा रहे हैं कि देख मां, ये देख, ये विशाल काय 500 धनुष की पद्मासन में चतुर्मुख बैठे भगवान, ये वही वृषभ है जो तीर्थंकर पद को उपलब्ध हो चुके हैं, अनंत ज्ञान दर्शन में लीन है। माथा झुका मरुदेवी का, परम सम्यक्त दशा को प्राप्त हो जाती है। मोह नाश हुआ, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ, सम्यक्त की संपदा से माता मरुदेवी परिपूरित हो जाती है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।